हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बारिश का सीज़न शुरू होते ही हमारे घरों में हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा मच्छर मक्खी हो जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। और मच्छर के काटने से तो हमें डेंगू, चिकनगुनिया और भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और कॉकरोच भी हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आज उसी के लिए बहुत ही अच्छा टिप्स लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी जानकारी है, जिसे अपनाकर आप अपने घरों से मक्खी मच्छर को दूर भगा सकते हैं। तो यह है प्याज और लहसुन के छिलके में मैं मिर्च की डंडी भी डाल दे रही हूँ। और इन छिलकों को हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं फ्रेंड, लेकिन आज इसी का इस्तेमाल करके हम एक बहुत अच्छा सलूशन बनाएंगे, जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम की है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिक्सी का जार डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्रेंड। यहाँ पे हम 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे। तो ये जो सलूशन बन रहा है फ्रेंड, ये बहुत ही यूजफुल है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। इससे आप अपने घर से मच्छर मक्खी और कॉकरोच को बहुत दूर कर सकती हैं और अपने घर को सुरक्षित कर सकती हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे पीस लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो हम गैस पर एक बर्तन को रखेंगे, उसमें हम पिसे हुए जितने भी सलूशन है उसे इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे 1 गिलास पानी का इस्तेमाल मैं और कर रही हूँ। तो इसे हमें एक उबाल लगाना है। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी और 15 से 20 काली मिर्च को कूट कर हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक की हमें बहुत ज़रूरत है। वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसे अब उबाल देंगे। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, बस एक आ जाए उतना ही उबालना है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज की वीडियो ज़रा सा भी आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। मैं आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो देखिए, हमारा इस सोल्यूशन में एक उबाल आ गया है। तो इसे हम अब छान लेंगे। छान कर हम इसे किसी बोतल में अब इसे भर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे छान लिया है। अब इसे एक बोतल में हम भर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल ले लिया है। आपके पास अगर स्प्रे वाली बोतल हो तो आप उसमें भी इसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे भर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए, अब हमें इसका यूज कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो जिस हिस्से में मच्छर मक्खी और कॉकरोच बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, बेसिन के नीचे की जो पाइप होती है वहाँ पे हमें इसे स्प्रे करें, क्योंकि यहाँ पे मच्छर मक्खी कॉकरोच और चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो हमने इसमें हल्दी पाउडर मिलाया था, जिससे चींटियाँ भी यहाँ से भागेगी। और थोड़ा सा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बचा लिया था, जिसे मैं बेसिंग में डाल दूँगी, क्योंकि बरसात के दिनों में बेसिंग से भी बहुत ज़्यादा बरसाती कीड़े वगैरह आ जाते हैं, कॉकरोच भी आ जाते हैं, जिससे नहीं आएंगे। और आप इसे बेड के नीचे भी मार सकती हैं। बेड के नीचे भी मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे आप स्प्रे कीजिएगा तो वहाँ से भी मच्छर मक्खी भाग जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने घर को सुथरा रखें, आप अपने आसपास की जगह को साफ रखें। मच्छर तो हमारे जीना हराम कर रहा है। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे खतरनाक मच्छर हैं, जैसे डेंगू चिकनगुनिया, जो इंसान को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम मच्छर को ही ख़त्म कर दें, ताकि हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ रह सकें। घर से मच्छरों को भगाने के लिए जो टिप्स हैं वो इस प्रकार हैं। लहसुन की तीखी गंध मच्छर को घर से में प्रवेश करने से रोकती है। इस उपाय का प्रयोग करने के लिए आप लहसुन की कुछ कलियों को पीसकर पानी में उबाल लें। जिस कमरे को आप मच्छर मुक्त करना चाहते हैं वहां चारों ओर स्प्रे करें। इसकी जो गंध होती है वो मच्छर बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी गंध काफी तेज और तीखी होती है। हालांकि लहसुन का गंध बदबूदार हो सकता है, इसी कारण से मच्छर भाग जाते हैं। अगर आप भी मच्छर से परेशान हैं तो इस उपाय से मच्छरों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस मौसम में मक्खी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मक्खी से मुक्ति पाने के लिए उपाय इस प्रकार हैं। मक्खी से लगभग सभी परेशान रहते हैं, आप भी परेशान होंगे, क्योंकि मक्खी गंदगी पर बैठती है और फिर हमारे खाने पर आकर बैठ जाती है और बीमारियों को न्योता देती है। मक्खी होने का मतलब है कि घर में बीमारियों का फैलना तय है। लेकिन अब आप परेशान न हो, क्योंकि मक्खियों से निजात पाने के लिए कॉटन बॉल को किसी तेज गंध वाले तेल में डुबोकर आप दरवाजे के पास रख दें। तेल की गंध से मक्खियां दूर भागती है। इस उपाय से मक्खियों को अपने घर से भगा सकते हैं। दूसरा उपाय है, आप 2 अगरबत्ती ले लें। तो अगरबत्ती जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उस पर किसी प्रकार के परफ्यूम और कुछ भी आप छिड़क दें।
और उसे जला दें, इससे भी मक्खियाँ आपके घर से दूर रहेंगी। तीसरा है छिपकली। छिपकली को अपने घर से कैसे भगाएं? छिपकली देखने में भी काफ़ी खराब लगती है और ये काफ़ी विषैली भी है। छिपकली को अपने घर से भगाने के लिए आप दीवार पर 4 से 5 मोर पंख को चिपका दीजिए। ये सबसे कारगर तरीका है छिपकली को घर से भगाने के लिए। इससे कुछ ही दिनों में छिपकली घर से गायब हो जाती हैं। मोर छिपकली को खाते हैं, इसीलिए छिपकली मोर पंख को देखकर ही भाग जाती है। चौथा है खटमल। खटमल को आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। करना क्या है, आप प्याज का रस निकाल लीजिए और इसे किसी स्प्रे बोतल में भरकर छिड़काव कीजिए। इसके स्मेल से खटमल मर जाते हैं। प्याज का रस खटमल को मारने की प्राकृतिक दवा है। इस तरह से आप खटमल को अपने घर से पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। पांचवा है कॉकरोच। कॉकरोच को अपने घर से दूर कैसे रखें? ज्यादातर लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, खासकर हम औरतों को कॉकरोच को देखते ही घबराने लगते हैं। कॉकरोच से राहत पाने के लिए लहसुन, प्याज और काली मिर्च को बराबर मात्रा में पीसकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को पानी में मिलाकर एक घोल तैयार कर लें। आप इस घोल को किसी बोतल में डालकर आप उन जगहों पर छिड़काव करें जहां पर कॉकरोच अधिक आते हैं। इसकी तेज गंध से कॉकरोच जल्दी ही भाग जाएंगे। जल्द राहत पाने के लिए इस उपाय को नियमित रूप से कुछ दिनों तक के लिए करते रहें, इससे कॉकरोच घर से भाग जाएंगे। शेयर करूंगी चूहों को बिना दवा के और बिना मारे घर से भगाने के उपाय। तो हम सब चूहों से बहुत परेशान हो जाते हैं। चूहे अगर घर में घुस जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। चूहे आपके कपड़े, किताब, फर्नीचर, खाने पीने का सामान और बहुत सारे दूसरे और चीजों का भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें घर में इधर उधर दौड़ता देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है और समझ में भी नहीं आता कि इन्हें घर से कैसे भगाएं। कई बार चूहे चले भी जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जगह जगह चूहों का मल मूत्र नजर आता है, जिससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। चूहे बिजली का तार वगैरह भी काट देते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का भी डर बना रहता है। चूहों की फैलाई हुई गंदगी के कारण एक अजीब सी गंध आती है। ज्यादातर लोग चूहों को भगाने के लिए रेड किलर या पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूहे इसे खाकर भागते नहीं बल्कि घर में ही मर जाते हैं, जिससे पूरे घर में बदबू फैल जाती है। तो आज हम कुछ घरेलू उपाय से चूहों को घर से भगाएंगे। तो ये जो घरेलू उपाय या नुस्खे हैं वो बहुत ही सरल, अचूक और लाभदायक हैं। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए चूहों से छुटकारा पाना तो अपनाएं ये उपाय। चूहों को भगाने के लिए घरेलू तरीकों में सबसे पहले आता है पिपरमिंट। चूहों से छुटकारा पाने के लिए आप घर पर पिपरमिंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस चूहे इसकी गंध को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए आप चूहों को भगाने के लिए घर के हर कोने में रुई में पिपरमिंट को लेकर रख दें। इसकी गंध से चूहे तुरंत ही उस जगह को छोड़ देंगे। इसके अलावा आप पुदीने की पत्ती या फूल लेकर कूट लें और इसे चूहे के बिल के पास या आने वाली जगह पर रख दें। इसके गंध को पाकर चूहे तुरंत ही भाग जाएंगे, क्योंकि चूहा साफ देख नहीं सकता, लेकिन इसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। चूहे आपके घर को बहुत ही जल्दी अलविदा कर देंगे। दूसरा तरीका है लाल मिर्च। खाने में उपयोग की जाने वाली लाल मिर्च चूहों को भगाने का सबसे अच्छा और कारगर उपाय है। आपके घर में जिन जगहों पर चूहों का आना जाना सबसे ज्यादा होता है, उन जगहों पर आप लाल मिर्च पाउडर रख दें या लाल मिर्च को भी रख सकते हैं। इतना करने से ही चूहे घर के अंदर प्रवेश करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, साथ ही आपके घर से बाहर भागते नजर आएंगे। अगला तरीका है घर के मसालों में उपयोग किया जाने वाला तेज पत्ता भी चूहों को भगाने का बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे भी चूहे जल्दी घर से भाग जाते हैं। अगला तरीका है आपके बाल। आप सोच रहे होंगे कि हमारे बाल से चूहे कैसे भागेंगे, लेकिन वाकई आपके बाल चूहों को भगा सकते हैं। कि चूहे बाल को पचा नहीं पाते, क्योंकि चूहे के पेट में बाल चले जाएं तो वो तुरंत मर जाते हैं। एक और तरीका है वो है प्याज। प्याज की गंध चूहों को बिल्कुल नापसंद होती है। थोड़े प्याज के टुकड़े इनके आने वाली जगह पर रखने से भी ये दूर रहते हैं, लेकिन प्याज एक दिन बाद ही बदल देनी चाहिए, क्योंकि इसकी स्मेल फिर घर में भी फैलेगी। नेक्स्ट तरीका है काली मिर्च। उन स्थानों पर काली मिर्च के दाने फैला दे जहाँ वो छिपे रहते हैं। 24 घंटे में ही चूहे घर से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट तरीका है, आजकल मार्केट में जिस तरह से कॉकरोच टाइप मिलते हैं, वैसे ही रेड ट्रैक भी मिलते हैं, जो बहुत ही स्टिक यानी चिपकने वाला पदार्थ उन पर लगा हुआ होता है। तो चूहे अगर आएंगे और गलती से भी रेड ट्रैक से टच कर गए तो वहीं चिपक जाएंगे। तो बिना मारे आप चूहों को इस तरह भी घर से निकाल सकती हैं। और सबसे जरूरी बात कि आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। जहां से चूहे आते हैं उस
जगह को या उस बिल को बंद कर दें। और हाँ, हम साफ सफाई की ज़्यादा ध्यान रखें, अपने कूड़ेदान वगैरह को साफ रखें। आप जितना अपने घर को और अपने आसपास को साफ रखेंगी उतना ही चूहे आपके घर से दूर रहेंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।